भागलपुर से जन्म लिए हमारे बाबा तिलका माझी ने देश के आज़ादी का प्रथम बिगुल यानी कि विद्रोह का बिगुल फूका था। बाबा तिलका माझी का संदेश यही है कि हमारी जंगल ज़मीन, हमारा हक अधिकार के खिलाफ में कोई अगर हम पर शोषण जुल्म करता है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। झारखंड के झारखंडियों ने जो झारखंड अलग राज्य का गठन के लिए जो संघर्ष, लंबा संघर्ष किया, उसके लिए बाबा तिलका माझी ही हमारे प्रेरणा स्रोत थे। अपना परंपरा संस्कृति पर बाहरी किस तरह से आक्रमण हो रहा था, वैसे किस तरह से हमला हो रहा था, उसके विरोध में उन्होंने लोगों को बलबंद किए। जोहार झारखंड। जैसा कि आपको पता होगा, आज तिलका माझी, बाबा तिलका माझी का जन्म दिवस है। 11 फरवरी 1750 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जीवन 35 साल की मात्र रही और इस जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे कि भागलपुर के एक अगस्टस क्लीवलैंड को उन्होंने घायल किया, क्योंकि वो कर वसूली करते थे आदिवासियों के और उनसे दमन करते थे और उन पर अत्याचार करते थे और आम जनता पे भी। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक तौर पर एक अच्छा काम किया। साथ में देखा जाए तो उन्होंने आदिवासी और आम जनता के लिए बहुत कुछ काम किया है और बहुत कुछ लड़ा है। उनके स्वाभिमान के लिए बहुत कुछ आहुति दी है। हमारे साथ मदन मोहन सोरेन जी हैं और दमकाय सोय जी हैं, जो कि दोनों समाज सेवक हैं और झारखंड राजनीति में इनका अच्छा खासा नाम है। पहले हम दमकाय सोय जी से बात करते हैं। आपका स्वागत है। जोहार सभी को। इनके बाबा तिलका माझी जी के बारे में कि जो सब आज इस देश के स्वतंत्रता के प्रथम आदि विद्रोही के तौर पर हम लोग उनको नमन करते हुए आज दिंगा चौक पे हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि देश हम लोग का 400 साल तक जब आज़ाद गुलाम रहा है, तो झारखंड का भागलपुर से जन्म लिए हमारे बाबा तिलका माझी ने देश के आज़ादी का प्रथम बिगुल यानी कि विद्रोह का बिगुल फूका था। इस हिसाब से देश के स्वतंत्रता इतिहास में उनको प्रथम विद्रोही के रूप में, प्रथम सेनानी के रूप में, प्रथम आज़ादी का प्रथम सेनानी के तौर पर जो उनको मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए, वो अब तक नहीं मिल पाया है। आज हम लोग झारखंड के वर्तमान अगुआ सरकार से हम ये उम्मीद करेंगे कि इस इतिहास की गलती को सुधारते हुए बाबा तिलका माझी को देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दर्जा देते हुए उनको उचित सम्मान देने का काम करेंगे। हम लोग आज पूरे झारखंड के कोने कोने में आदिवासी, मूलवासी, झारखंडी समाज, पूरे देश में जहाँ भी लोग रह रहे हैं, वो आज बाबा तिलका माझी को स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और इसलिए कि झारखंड के झारखंडियों ने जो झारखंड अलग राज्य का गठन के लिए जो संघर्ष, लंबा संघर्ष किया, उसके लिए बाबा तिलका माझी ही हमारे प्रेरणा स्रोत थे। और उन्होंने हमको बताया कि हम अपने देश के माटी के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए, अपने भाषा संस्कृति के लिए और मनुष्य को अपने आज़ादी के लिए जो चाहे कुछ करना पड़े वो करना चाहिए। और उनकी जो कुर्बानी के जो जज्बात थी, वो जिस प्रकार के ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े मैंने ऑफिसर को उन्होंने तीर मार करके जो है ना उन्होंने मार गिराया था, वह एक प्रेरणा का स्वरूप है। और हम उनको बलिदानी को, उसके बदले में उनको फांसी चढ़ाया गया और उनका जीवन जो है ना उसको उनको त्याग करना पड़ा। और ऐसा बलिदानी, ऐसा वीर पुरुष को हम अपने झारखंड के धरती से, हम झारखंड के लोग आज उनको पूरा तहे दिल से उनको स्मरण कर रहे हैं। और उनको हम चाहेंगे कि हमारे झारखंड के सारे आम जनमानस उसके जीवन को स्वीकार करे, उसको आत्मसात करे और उसका प्रेरणा लेकर के वो सोचे कि आज के तारीख पे झारखंड के झारखंडियों का शोषण, दमन और उत्पीड़न को अगर वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको पूरी तरह से बदल दें, तो परिवर्तन का, क्रांति का यही एक मसाल हो सकते हैं कि हम बाबा तिलका माझी के जीवन से हम लोग अपने आप को प्रेरित करें और उसके हिसाब से उनके बलिदान के रास्ते पर हम लोग चलने की कोशिश करें। बाबा तिलका माझी भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि
पहले 1897 सिपाही थे और बाबा तिलका मांझी के 1785 में ही वो शहीद होते हैं। इसीलिए सिपाही विद्रोह से एक लंबे अंतराल में भी बाबा तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर वो शहीद हो गए। इसीलिए उनको प्रथम स्वतंत्र सेनानी के रूप में हम लोग याद करते हैं। हाँ, बाबा तिलका मांझी संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने एक आत्म स्वाभिमान और हमारा जल जंगल ज़मीन और हमारा अधिकार जताने के लिए अपना परंपरा संस्कृति पर बाहरी जिस तरह से आक्रमण हो रहा था, वैसे जिस तरह से हमला हो रहा था, उसके विरोध में उन्होंने लोगों को गोलबंद किए और अंग्रेज़ों के विरोध में एक गुरिल्ला तरीका से उन्होंने युद्ध के लिए जो है तैयार किया। क्योंकि अंग्रेज़ों के पास उस समय एक आधुनिक हथियार गोला बारूद आविष्कार हो चुका था और उसके सामने तीर का नोक से लड़ाई लड़ना जो है किस तरीका से जीता जा सकता है, इसका सटीक तरीका जो है एक गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से उन्होंने उसको जवाब दिया। और उस समय भागलपुर का क्षेत्र में सबसे आतंक मचाया हुआ था अगस्टिन क्लीवलैंड, जो अंग्रेज के एक प्रशासक थे और वे जबरन जो है लोगों पर टैक्स वसूली करते थे, उस पर शोषण दमन इस तरह से कर रहे थे। उन्होंने इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया, गोलबंद किए और स्वयं अपने नेतृत्व करके एक ताल का पेड़ में चढ़कर जो है क्लीवलैंड का इंतजार किए। अपने तीर का नोक से उनको क्लीवलैंड का जो है उन्होंने मार गिराया और उस क्षेत्र में जो आतंक और दहशत जो फैलाया था, लोगों को जो है राहत देने का काम हुआ। और अंग्रेज़ों ने इतने आधुनिक हथियार रहने के बाद भी एक साधारण लड़ाई में उनको पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसके बाद जो पूरे झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जो अंग्रेज़ों का जिस तरह से वर्चस्व होना चाहिए था, वो उस रूप में देखने को नहीं मिलता। यही नतीजा है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में, झारखंड के पठारी क्षेत्र में लगातार इस तरह का आंदोलन हुआ, लोग गोलबंद हुए और अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष देखने को मिलता है। बाबा तिलका मांझी का संदेश यही है कि हमारी जंगल ज़मीन, हमारा हक अधिकार के खिलाफ में कोई अगर हम पर शोषण जुल्म करता है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। आज हमारा साथ संविधान है, नियम है, कायदा है, कानून है, जो हमारे जंगल ज़मीन, परंपरा, संस्कृति, हक अधिकार तमाम तरह की चीज़ों को संरक्षण देती है। इस संरक्षण को कमज़ोर करने के लिए कोई पहल होता है तो उसके खिलाफ में हमको वर्तमान परिस्थिति में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीका से उसको लड़ाई लड़ना है। आज परिस्थिति के अनुसार हमारा लड़ाई को बदलने की ज़रूरत है। खासकर यहाँ जमशेदपुर में ये जो चौक है, बाबा तिलका मांझी चौक के नामकरण हम लोग किए हैं। प्रत्येक वर्ष जो बाबा तिलका मांझी का शहादत दिवस 13 जनवरी और उनका जयंती 11 फरवरी को हम लोग धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं और उनको याद करते हैं। और यहाँ चौक भी जो है बाबा तिलका मांझी के नाम से हम लोग चौक को स्थापित किए हैं। और आने वाला समय में यहाँ पर बाबा तिलका मांझी का प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हम लोग करेंगे। उम्मीद है कि 2027 में जब हम लोग तिलका जयंती मनाएंगे तो भव्य मूर्ति पर जो है हम लोग माल्यार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, 11 फरवरी को ही हम लोग है 11 फरवरी को ही हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। इसलिए इसका तैयारी चल रहा है। आज का दिन यही हम लोग संकल्प लेने का दिन है कि बाबा तिलका मांझी जो लड़कर शहीद हुए, उनका कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं था, वो लड़कर शहीद हुए, हमारे लिए शहीद हुए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनको आज श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें।
जैसा कि इन लोग मदन मोहन जी का, डेमका जी का कहना है कि बाबा तिलका मांझी का कोई अब समाज के लिए लड़े और शहीद हुए, और इसके लिए इनका ये भी कहना है कि बाबा तिलका मांझी के लिए हर साल हम लोग उनके शहादत दिवस और जन्मदिन के दिन हर साल यहाँ मौजूद होते थे, एकत्रित होते हैं और कार्यक्रम रखते हैं, उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। और 2027 के 11 फरवरी को जब उनका जन्म दिवस होगा, उस दिन एक भव्य मूर्ति का स्थापना करेंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि बाबा तिलका मांझी जल जंगल और ज़मीन के लिए, आदिवासियों के जल जंगल और ज़मीन के लिए लड़ाई किए, और उन पर जो अत्याचार किया गया अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा और शोषण किया गया, उसके लिए लड़े हैं और आगे बढ़े हैं, और आज उनको स्मरण हम करते हैं और ज़िंदगी में हमेशा उनको स्मरण करेंगे। तो इसी के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे में जुड़े रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।